हेलो फ्रेंड, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग प्रोडक्ट मॉडल और उसकी एपीआई बनाने वाले। तो अगर आपने मेरा स्टार्टिंग का एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से छोटा सा मैंने आपको डेमो दिखाया था, जिसके अंदर कुछ इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट ऐड कर सकते और उसके बाद उसको डिलीट करना, एडिट करना और कुछ इस तरीके से इमेज वगैरह हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा डेमो एपीआई मॉडल हम लोग इस एपिसोड के अंदर बनाना सीखने वाले। तो ये एपिसोड भी आपको पूरा पूरा देखना है। तो फ्रेंड, अभी आ जाओ हमारे कोड के अंदर। तो इसके अंदर आप देख सकते हो HTML का फोल्डर है जो मैंने ऑलरेडी इंडेक्स पे, जिसके अंदर मैंने कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया हुआ है। तो वहाँ पे एडिट बटन, डिलीट बटन मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये HTML पार्ट है जो हम लोग ऑलरेडी बहुत बार देख चुके। तो अगर आपको मेरे पिछले एपिसोड अगर आपने नहीं देखे तो जावास्क्रिप्ट वाला एपिसोड और उसी तरीके से ये जो फ्लैश के जो पिछले एपिसोड है रेस्ट एपीआई फ्रंट एंड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो, फिर उसके बाद ये जो एपिसोड है 256, इसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है किस तरीके से आपको एपीआई कॉल करना है, एपीआई बनाना है। ठीक है, तो अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो देख लो, तो उसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो HTML पार्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। तो हमारा जो मेन फोकस है ये पूरी सीरीज के अंदर क्या होने वाला है, तो पाइथन, फ्लैश और डेटाबेस। ठीक है, तो उस पर हम लोग फोकस करते हैं। HTML और जावास्क्रिप्ट हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। ठीक है, तो उसको यहाँ पे फिर से मैं आपको स्टार्टिंग से सिखाने जाऊँगा तो एपिसोड काफ़ी लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो जो मेन पार्ट है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग को अभी एक नया मॉडल बनाना है और नई एपीआई बनाना है। ठीक है, तो मॉडल्स के अंदर हम लोग जाते हैं और ये जो ब्लॉग है इसी को मैं सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं रख देता हूँ प्रोडक्ट इसी को कर लेते हैं हम लोग कॉपी। और उसके बाद सिंपल यहाँ पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ प्रोडक्ट में P कैपिटल। तो इसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट का टाइटल, उसके कंटेंट, डिस्क्रिप्शन, इमेज, तो ये सब रखने वाले। तो वही फील्ड हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो आएगा प्रोडक्ट का नेम, वो भी होगा स्ट्रिंग, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसका हम लोग डेटा टाइप रखते हैं टेक्स्ट। उसके बाद इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। उसके बाद हम लोग उसकी प्राइस स्टोर करने वाले। तो जो प्राइस है उसके अंदर हम पॉइंट में होगा। ठीक है, तो पॉइंट में प्राइस हो सकता है जैसे 10.50। ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोग उसका जो डेटा टाइप है वो डबल रख सकते हैं। और उसके बाद आएगा यहाँ पे उसका क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी हम लोग स्टोर करेंगे, कितनी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है। तो उसका जो डाटा टाइप है वो हम लोग रखते हैं इंटीजर, क्योंकि उसको हम लोग पॉइंट के अंदर सेव नहीं कर सकते। ठीक है, क्वांटिटी तो पॉइंट के अंदर होता ही नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे और एक फील्ड आएगा जो है इमेज। तो इमेज हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, तो इमेज को अपलोड करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो अभी जो हम लोग डेमो बना रहे हैं वो छोटा सा डेमो है, उसके अंदर एक ही इमेज है प्रोडक्ट का। तो उसको हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर base64 फॉर्मेट में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इमेज फील्ड लेता हूँ और उसका जो डेटा टाइप है वो हम लोग फिलहाल रखते हैं टेक्स्ट। उसके अंदर हम लोग टेक्स्ट इन शॉर्ट स्टोर कर सकते हैं। इमेज को हम लोग base64 टेक्स्ट में कन्वर्ट करके स्टोर करेंगे। तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा जब एपीआई हम लोग कॉल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट मॉडल बनाना है। उसके अंदर आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस का जो डाटा टाइप है वो आपको रखना है डबल। उसके बाद क्वांटिटी, उसका डाटा टाइप आपको रखना है इंटीजर। फिर उसके बाद इमेज और उसका जो डाटा टाइप होगा वो टेक्स्ट। इसको सेव करते हैं और रन करने से पहले मैं आपको डेटाबेस के अंदर दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा डेटाबेस sudo_demo। इसके अंदर ब्लॉक का टेबल तो ऑलरेडी है जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर बनाया था। तो मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो अभी खाली ब्लॉक का टेबल है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये जो प्रोडक्ट है इसको हम लोग यहाँ पे init.py के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। जहाँ पे ब्लॉग है वहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी प्रोडक्ट। ठीक है, इंपोर्ट हो गया। उसके बाद अभी हम लोग सिंपल प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो प्रोडक्ट नाम का टेबल डेटाबेस के अंदर वो हम लोग को बना देगा। तो वो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो चुका है। डेटाबेस के अंदर जाते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट का टेबल बन गया और उसके अंदर कुछ इस तरीके से कॉलम है। ठीक है, तो इसको मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट। तो सिलेक्ट करते हैं। तो फिलहाल इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड
नहीं है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अभी हम लोगों ने मॉडल बनाया और मॉडल का यूज़ करके हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर टेबल बना दिया, ठीक है। तो app.py के अंदर ऑलरेडी हम लोग सारे मॉडल इंपोर्ट कर चुके। तो यहाँ पे मतलब मॉडल के अंदर जितने भी मॉडल हम लोग डिफाइन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस नाम का टेबल वो डेटाबेस के अंदर बना देता है, ठीक है। तो अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो देख लो, उसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी नेक्स्ट अभी हम लोग को क्या करना है, तो मॉडल तो हमारा बन गया। तो नेक्स्ट अभी हम लोग को मॉडल को यूज़ करना है। यूज़ कहाँ पे करेंगे, तो एपीआई के अंदर। तो यूज़ केस के अंदर जाते हैं जहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी ब्लॉक की एपीआई बनाया था, उसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो उससे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट का जो फाइल है उसको मैं कर देता हूँ डिलीट, उसका काम नहीं है, वो हम लोगों ने डेमो के लिए बनाया था। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट और इसी को हम लोग रीनेम कर देते हैं product.py, ठीक। तो अभी जो product.py है उसके अंदर तो सारा ब्लॉक का कोड है, तो हम लोग इसको 1 बाय 1 रिप्लेस करते हैं Ctrl+H, और जहाँ पे जहाँ पे ब्लॉक है वहाँ पे हम लोग को प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्टली मैच होने के लिए ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे इंटर करूँगा मैं, तो जहाँ जहाँ ब्लॉक होगा वहाँ पे वो प्रोडक्ट कर देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो मॉडल है इसके अंदर एक्चुअली हम लोगों ने पूरा एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो डायरेक्टली मॉडल्स में से हम लोग कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि init.py के अंदर हम लोगों ने उसको ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग को रिप्लेस करना है ये blog_blp। तो इसको हम लोग करते हैं Ctrl+H मतलब रिप्लेस, और इसके अंदर प्रोडक्ट p_small_blp यहाँ पे रिप्लेस 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 रिप्लेस, ठीक है। तो ये भी रिप्लेस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को रिप्लेस करना है जो राउट है हमारा, उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे अभी होगा राउट हमारा /product एक्चुअली प्रोडक्ट्स। तो इंटर रिप्लेस, तो जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे वो रिप्लेस कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट अभी देखते हैं हम लोग क्या रिप्लेस करना है। तो ये जो फंक्शन का नाम है _blocks, उसको भी हम लोग कर देते हैं रिप्लेस। तो सिंपल, आपको Ctrl+H आप प्रेस करोगे तो ऐसा डायरेक्टली मॉडल ओपन हो जाएगा VS कोड के अंदर, उसको आप डायरेक्टली रिप्लेस करने के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इसको भी हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास पूरा कोड अवेलेबल है, तो बार बार हम लोग लिखने क्यों बैठे, ठीक है। तो उसी को मैं कॉपी पेस्ट करके आपको फटाफट दिखा दे रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे जो वेरिएबल है उसको भी हम लोग कर देते हैं रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस हो गया। और उसी तरीके से ये जो स्मॉल में जो वेरिएबल है उसको भी हम लोग रिप्लेस कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अभी पूरे फाइल के अंदर हमारे चेंजेस हो चुके। तो अभी हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो जैसे गेट प्रोडक्ट जो एपीआई है उसके अंदर मॉडल क्वेरी ऑल, ठीक है, मतलब सब सही है, इसके अंदर कुछ चेंज करने की हम लोग को ज़रूर नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी जाते हैं हम लोग गेट बाय आईडी वाली जो एपीआई है उसके अंदर भी मॉडल प्रोडक्ट मॉडल हमारा .query गेट और 404 फंक्शन, तो ये भी ओके है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाते हैं पोस्ट। तो पोस्ट के अंदर अभी यहाँ पे टाइटल और कंटेंट है, मतलब जो हम लोगों ने ब्लॉग के अंदर किया था, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट के अंदर अभी हम लोग की बहुत सारी अलग अलग फील्ड है, तो वो अभी हम लोग को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो इसके अंदर नेम आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा क्योंकि वो प्राइमरी की है। डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी और इमेज हम लोग अभी इंसर्ट करते हैं। तो अभी आ जाओ पोस्ट एपीआई के अंदर, और इसके अंदर यहाँ पे फील्ड हम लोग को डालना है। तो अभी ये जो फील्ड है इसके अंदर बहुत सारे फील्ड है, तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से पहले नीचे ले लेते हैं। और इसको आप चाहो तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करो, तो वो अच्छे से पूरा आपका जो पेज है जो भी कोड है उसको फॉर्मेट कर देगा। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग को नेम इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेम, उसके बाद यहाँ पे भी नेम। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं दूसरी फील्ड कौन सा है हमारा, तो डिस्क्रिप्शन। तो उसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है प्राइस। उससे पहले इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl+C और V करोगे तो डायरेक्टली ये पूरी लाइन कॉपी हो जाती। तो नेक्स्ट हम लोग को प्राइस चाहिए, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ प्राइस, यहाँ पे भी प्राइस। उसके बाद नेक्स्ट है क्वांटिटी, तो वो भी मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ
क्वांटिटी उसके बाद है इमेज, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया मॉडल बन गया, मतलब एक नया डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बन गया। उसको हम लोग db.session.add के अंदर सिंपल ऐड करेंगे, कमिट करेंगे, तो ये नया जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट की एपीआई जो है वो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट अभी देख लेते हैं पुट, मतलब प्रोडक्ट अपडेट करना है हम लोग को। तो इसके अंदर टाइटल और कंटेंट अपडेट हो रहा है, तो उसी तरीके से हम लोग को अभी क्या क्या अपडेट करना है, तो डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी और इमेज। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो नेम है उसको हम लोग यहाँ पे भी रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड है हमारी डिस्क्रिप्शन, उसको भी हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्राइस को भी हम लोग कुछ इस तरीके से अपडेट कर देते हैं। उसके बाद है क्वांटिटी को भी हम लोग यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। उसके बाद इमेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो इमेज के केस में थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है। तो इमेज जब यूज़र अपलोड करेगा, अपडेट करते वक्त नई इमेज अपलोड करेगा, तभी हम लोग को अपडेट करना है, अदरवाइज़ हम लोग को अपडेट नहीं करना है। तो सिंपल हम लोग चेक करेंगे कि जो इमेज है वो हमारे जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो इमेज अगर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर होगा तो हम लोग सिंपल जो प्रोडक्ट के अंदर जो इमेज है उसको हम लोग अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर अपडेट, अदरवाइज हम लोग को जो इमेज फील्ड है उसको अपडेट नहीं करना है। ठीक है, और बाकी की जो फील्ड है वो हम लोग को तो हर बार मिलती है, फॉर्म के अंदर ऑलरेडी वो फिल हो चुकी होती है। ठीक है, इमेज के केस में ऐसा नहीं है, तो इसलिए हम लोग चेक करेंगे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर अगर इमेज आ रहा होगा तो ही हम लोग उसको अपडेट करेंगे, अदरवाइज हम लोग उसको अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी अपडेट की एपीआई भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है डिलीट, उसके अंदर भी प्रोडक्ट मॉडल क्वेरी। पहले तो हम लोग प्रोडक्ट का जो रिकॉर्ड है उसको गेट करते हैं, उसके बाद db.session.delete, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा कमिट करते ही। तो हम मतलब इन शॉर्ट डिलीट की एपीआई भी हमारी कंप्लीट है। तो डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, उसके बाद ऐड हो गया, गेट हो गया। ठीक है, गेट बाय आईडी भी हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रोडक्ट की एपीआई है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हम लोग इसको करते हैं सेव। तो ऑलरेडी यहाँ पे सर्वर रिफ्रेश हो गया और ब्राउज़र के अंदर जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट एपीआई कॉल करेगा, तो यहाँ पे गेट एपीआई कॉल हुआ और रिस्पॉन्स के अंदर तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अभी एपीआई बनाया तो उसके अंदर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है, डेटाबेस के अंदर भी रिकॉर्ड नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं और इसके अंदर रिकॉर्ड हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो जैसे पेन, उसकी प्राइस है 12 रुपया, उसके बाद क्वांटिटी है 100। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी लिखना है लिख सकते हो, दिस इज़ गुड पेन, और उसके बाद यहाँ पे इमेज अपलोड। तो जैसे ही बटन पे क्लिक करोगे उसके बाद वो आपको इमेज चूज़ करने के लिए बोलेगा, और यहाँ पे मैंने उसको बेस 64 फॉर्मेट में कन्वर्ट किया हुआ है। तो कोड के अंदर आ जाओ और ये जो HTML फोल्डर है इसके अंदर जो product.html है वो आपको ओपन करना है। तो इसके अंदर मैं आपको पहले समझा देता हूँ। तो इसके अंदर मैंने इनपुट टाइप फाइल लिया हुआ है, और जैसे ही हम लोग फाइल चूज़ करते हैं तो ये ऑन चेंज फंक्शन कॉल होता है। ये जो इसके अंदर मैंने फंक्शन बनाया चेंज इमेज, और इसके अंदर दिस ऑब्जेक्ट पास कर दिए। ठीक है, तो अभी जैसे ही ये चेंज इमेज फंक्शन कॉल होगा तो उसके अंदर इमेज का ऑब्जेक्ट पास होगा, कुछ इस तरीके से इनपुट वेरिएबल के अंदर वो आएगा। और इसके अंदर मैं पहले चेक करूँगा कि जो हमारा कंट्रोल है इनपुट टाइप फाइल, उसके अंदर वो फाइल है कि नहीं, कुछ इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। और इसके अंदर फिर मैंने रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया, और वो रीडर के ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग को एक फंक्शन मिलता है रीड अस डेटा URL, और इसके अंदर आप जो फाइल का ऑब्जेक्ट है, जो इमेज कंट्रोल है उसका जो उसके अंदर का जो फाइल है वो आप पास करोगे, तो उसके बाद वो ये जो ऑनलोड फंक्शन है वो कॉल करता है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हम लोग को वो डायरेक्टली बेस 64 फॉर्मेट में हम लोग को पूरा टेक्स्ट वो हम लोग को दे देता है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो console.log के अंदर जो हम लोग को ऑब्जेक्ट मिलता है उसके अंदर टारगेट, उसके अंदर रिजल्ट जो है उसके अंदर हम लोग को बेस 64 कोड मिलता है। तो उसको मैं आपको पहले प्रिंट करके दिखा देता हूँ।
तो इसको हम लोग सेव करते हैं। तो उसके बाद आ जाओ ब्राउज़र के अंदर, इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे कंसोल ओपन करता हूँ और यहाँ पे पहले तो हम लोग को इमेज चूज़ करना है और ध्यान रखना कि ये जो इमेजेस है उसकी साइज़ आपको 40-50 KB तक ही रखना है। उससे ज़्यादा रखोगे तो वो डेटाबेस के अंदर सेव नहीं होगा, तो वो भी ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग जैसे ही ओपन करेंगे तो ऑन चेंज इवेंट कॉल होगा और फंक्शन के अंदर जो ऑन चेंज फंक्शन है चेंज इमेज, इसके अंदर फिर वो इनपुट में से फाइल लेगा, फिर उसको वो रीड करेगा। तो रीड करते वक्त यहाँ पे पहले तो वो ये फंक्शन के अंदर हम लोग को फाइल को भेजना है। तो जैसे ही रीड हो जाएगा तो वो ऑनलोड फंक्शन कॉल करता है और उसके अंदर ई ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग को base64 कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो रिज़ल्ट है उसको मैंने जो इमेज टैग है उसका जो सोर्स प्रॉपर्टी है एट्रीब्यूट है उसके अंदर मैंने सेट किया, तो वो हम लोग को कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखा देगा और base64 कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट वो जो कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है बाइनरी, उसके बाद डेसिमल, फिर ऑक्टेट, फिर कुछ इस तरीके से फिर base64 भी आता है। ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट है ये कंप्यूटर को कुछ इस फॉर्म में वो दिखता है, लेकिन जब हम लोग उसको ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले करते हैं तो हम लोग को कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये जो base64 टेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले डेटा डाल देता हूँ पेन, उसके बाद प्राइस कुछ इस तरीके से दिस इज़ गुड पेन, और जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट की API कॉल होने वाली, सबमिट करते हैं तो सक्सेसफुली API कॉल हो गया। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, हेडर के अंदर पोस्ट API कॉल हुआ, पेलोड के अंदर डिस्क्रिप्शन, इमेज के अंदर base64 जो भी टेक्स्ट था वो हम लोगों ने भेजा, नेम के अंदर पेन, फिर प्राइस, फिर क्वांटिटी, फिर उसके बाद जो इंडेक्स पेज है उसके अंदर हम लोगों ने गेट API कॉल किया हुआ है प्रोडक्ट का, और उसमें से हम लोग को कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्स मिल गया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जाते हैं डेटाबेस के अंदर और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, तो उसके अंदर भी कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड मिल रहा है। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से अभी आपका जो इंडेक्स पेज है उसके अंदर हम लोग को सारे प्रोडक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो HTML वाला जो पार्ट है वो मैं आपको मतलब डिस्क्रिप्शन के अंदर कोड का लिंक में शेयर करता ही हूँ, तो वहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, तो इमेज जो index.html है फिर उसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, तो सिंपल गेट API कॉल किए, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट API कॉल किया है, फिर उसमें से प्रोडक्ट लेके फिर फॉर ईच लूप चला के उसके अंदर div वगैरह ऐड करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको सेव करते हैं तो कुछ इस तरीके से हम लोग को प्रोडक्ट दिखेगा। और जैसे ही फिर यहाँ पे तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिलीट की API बना के रखा है, सिंपल मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करता हूँ, आर यू श्योर वांट टू डिलीट, जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे सक्सेस भी आ गया और यहाँ पे डिलीट की API कॉल होगा, जो भी ID हम लोगों ने यहाँ पे भेजा है तो बैकएंड को मिलेगा ID। तो हम लोग जाते हैं डिलीट API के अंदर, फिर ID से हम लोगों ने ऑब्जेक्ट फैच किया, फिर उसके बाद डिलीट फंक्शन कॉल करके कमिट सिंपल कर दिया। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिलीट हो गया। फिर से अभी हम लोग यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, पेंसिल, उसके बाद प्राइस 2 रुपया, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन दिस इज गुड प्रोडक्ट, उसके बाद यहाँ पे इमेज अपलोड, तो मैंने ऑलरेडी इमेजेस बना के रखा था तो वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इमेजेस बनाने के लिए भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा है, तो आप देख सकते हो मेरे चैनल के अंदर जाओ सुडो पावर, और उसके अंदर ये जो पिक्सेलर वाला जो प्लेलिस्ट है वो आप देख सकते हो, क्योंकि वेबसाइट के अंदर हम लोग को इमेज की ज़रूरत पड़ती है, तो ये जो प्लेलिस्ट है वो भी आप देख सकते हो। अगर आपको स्टार्टिंग से जावास्क्रिप्ट सीखना है तो उसके लिए ये पूरी प्लेलिस्ट है। अगर आपको कोडिंग स्टार्टिंग से सीखना है मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो पाइथन की अलग से प्लेलिस्ट है। और अगर आपको एकदम कोड क्या होता है, HTML क्या होता है, वो स्टार्टिंग से सीखना है तो एपिसोड नंबर 1 से आप सीख सकते हो। ठीक है, और फ्लैश जो पाइथन है उसका तो अलग ही प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो अभी कुछ इस तरीके से एक प्रोडक्ट हम लोग को दिख रहा है, उसी तरीके से हम लोग इसके अंदर और एक डेटा हम लोग ऐड कर देते हैं, जैसे कलर बॉक्स, उसकी प्राइस है 100, फिर क्वांटिटी 200, उसके बाद दिस इज़ गुड प्रोडक्ट में लिख देता हूँ, और इमेज के अंदर कलर बॉक्स ऑलरेडी है उसको हम लोग सबमिट करते हैं, पोस्ट हुआ, फिर यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, जो प्रोडक्ट है उसको एडिट करना है, मतलब एडिट की API कॉल करना है।
तो सिंपल मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ, आर यू श्योर, ओके। फिर यहाँ पे सारा हमारा डेटा फिल हो गया और इसके अंदर हमारी एपीआई कॉल होगी। इसके अंदर गेट बाय आईडी वाली एपीआई कॉल होनी चाहिए। तो एक्चुअली यहाँ पे एपीआई कॉल नहीं हो रहा है क्योंकि जो एचटीएमएल पेज है जहाँ पे हम लोगों ने एडिट का फंक्शन बनाया उसके अंदर आप देख सकते हो हमारे पास तो ऑलरेडी प्रोडक्ट का लिस्ट था। तो उसमें से ही मैंने जो प्रोडक्ट एडिट किया हुआ है उसको गेट किया है। सिंपल उसको लोकल स्टोरेज के अंदर हम लोग स्टोर कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए एपीआई कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा हमारा डेटा है तो उसको हम लोग डायरेक्टली लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। एप्लीकेशन के अंदर लोकल स्टोरेज के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे एडिट प्रोडक्ट जो है उसके अंदर सारा का सारा मैंने डेटा सेव कर दिया है। ठीक है, तो फिर से हम लोग नेटवर्क टैब के अंदर जाते हैं और यहाँ पे प्राइस जो है वो मैं कर देता हूँ 10 रुपीज़। और जैसे ही सबमिट करेंगे और पहले मतलब मैं यहाँ पे इमेज भी चेंज कर देता हूँ तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इमेज रख देते हैं, उसके बाद करते हैं सबमिट। तो आप देख सकते हो सक्सेसफुली यहाँ पे प्रोडक्ट अपडेट हो गया। तो पेंसिल का जो इमेज है वो भी अपडेट हो गया और कुछ इस तरीके से प्राइस भी अपडेट हो गया। और यहाँ पे पुट पे हम लोग देख लेते हैं, पेलोड के अंदर हम लोगों ने प्राइस भेजा और इमेज के अंदर लेटेस्ट इमेज। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने फ्रंट एंड बनाया। उसके अंदर इंसर्ट अपडेट डिलीट प्रोडक्ट का पूरा हम लोगों ने इंसर्ट अपडेट डिलीट किया। ठीक है, तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से सबसे पहले तो आपको बनाना है मॉडल, उसके बाद आपको बनाना है एपीआई और उसको फ्रंट एंड के अंदर कॉल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बोलोगे अभी सर आपने तो फ्रंट एंड सिखाया नहीं। तो फ्रंट एंड में ऑलरेडी काफ़ी डीपली बहुत बार सिखा चुका हूँ। तो अगर आप मेरा जावास्क्रिप्ट वाला एपिसोड देखोगे, वीडियोस के अंदर जाओगे तो उसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट वाला एपिसोड है उसके अंदर एक्सियोस, फिर एक्सियोस से एपीआई कॉल करना, फिर उसके बाद रेस्ट एपीआई आप देख सकते हो, एपीआई करड ऑपरेशन। तो ये सारे एपिसोड मतलब इन शॉर्ट आपका जो बेसिक है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये पिछला जो बेसिक है वही नहीं आता है तो आपको ये जो आगे वाले जो एपिसोड है वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपका जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आपको आगे के हाई लेवल वाले कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। हर एक जो एपिसोड है एक एक एपिसोड आपको देखना है। तो आप देख सकते हो अभी जो मेरा करंट एपिसोड है वो एपिसोड नंबर चल रहा है 258। ठीक है, इसके पीछे ऑलरेडी 257 एपिसोड बन चुके हैं। हर एक एपिसोड में मैंने सारे कॉन्सेप्ट जो है स्टेप बाय स्टेप अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। खाली कोडिंग नहीं सिखाया मैंने, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसके अंदर हम लोग को कौन कौन सी चीज़ें हम लोग को ज़रूर पड़ती है, क्या क्या नॉलेज हम लोग को चाहिए। ठीक है, मतलब जो हम लोग को कॉलेज में तो कभी नहीं मिलता है। ठीक है, तो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम लोग को ज़रूर पड़ती है। ठीक है, तो वो मैंने सारी चीज़ें मेरे सारे ट्यूटोरियल के अंदर मैंने कवर किया हुआ है। तो आप देखोगे एपिसोड 1 से मैंने स्टार्ट किया है। तो आप देख सकते हो एपिसोड 1 से मैंने HTML से स्टार्ट किया है, फिर उसके बाद CSS, फिर HTML CSS का यूज़ करके वेबसाइट डिज़ाइन करना, फिर इमेज एडिटिंग करना, फिर गिटहब जिसके अंदर हम लोग कोड स्टोर करते हैं। उसके बाद बूटस्ट्रैप CSS फ्रेमवर्क पे हम लोग आ गए। उसके बाद टेलवाइन CSS, वो भी CSS का फ्रेमवर्क है। उसके बाद GoDaddy से डोमेन लेना, लिंक करना, फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, डायरेक्टली मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि डायरेक्टली आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाता है, फिर आपको कोडिंग बोरिंग लगने लग जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद प्रोग्रामिंग के बाद फिर थोड़े हाई लेवल के कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट के अंदर भी उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर हाई लेवल वाले कॉन्सेप्ट, फिर हम लोग जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के अंदर काम करते हैं तो किस तरीके से टूल वगैरह यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग फ्रंट एंड बनाते हैं, एपीआई कॉल करते हैं, तो वो मैंने कवर किया। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया डेटाबेस के अंदर क्वेरी वगैरह। फिर उसके बाद जितने भी हम लोगों ने नीचे टूल्स के डेटाबेस, पाइथन, फ्रंट एंड, उन सभी को अभी हम लोग कंबाइन करके पूरा एक बैकएंड बनाने वाले पाइथन फ्लैश के अंदर। ठीक है, तो पिछले एपिसोड अगर आपने नहीं देखे तो उसको आपको ज़रूर देखना है। और अगर मेरा जो ट्यूटोरियल है वो अगर आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसलिए आपके फ्रेंड फैमिली के अंदर सबके साथ आपको ये मेरे सारे ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर करना है। ठीक है, फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।